देखिए, आज के अगर टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है हमारे पास J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JKSSB जो भी अपने एग्ज़ाम लेती है और इस एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आपका दे रखा है कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसमें से आपको ना मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे और मैक्सिमम आपके 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 5-6 तक क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पर इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक जो है फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस टॉपिक को आपने मिस नहीं करना होता है। ठीक है ना। आज के टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास रहेंगे MCQs अगर बात करें तो हमारे पास हैं कितने 60+ MCQs है, लेकिन 60+ में अगर देखें तो पहले 25 MCQs जो है ना वो हैं किसके ऊपर, वो हैं जो JKSSB ने पिछले एग्जाम्स में पूछ रखे हैं ना, वही पहले क्वेश्चन हमने लिए हैं, 25 वो हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं वो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो आने के चांसेस हैं वो आगे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इन सब को देखना है, समझना है, जवाब देना है और फिर जो भी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मालूम थी वो भी पता करनी है और इसको रिमेंबर करना है। ओके, चलिए अब बात नहीं करेंगे, सीधा आपने इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हमारे पास है पहला क्वेश्चन, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कहते हैं जो स्पेशल एड्रेस होता है ना, स्पेशल एड्रेस जब करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये किस सेक्शन के अंदर बताया है, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, उसकी किस सेक्शन में ऐसा लिख रखा है, मतलब कहाँ पर बताया वो। तो वो ऑप्शन से हमारे पास, पहले आप खुद बताएं, सेक्शन 16 है, 8 है, 21 है या 5 है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो वो कौन सा है, 21। ये आपने याद रखना है, LG जब क्या करता है, एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, ये किस में है, सेक्शन 21 में। ठीक है, किस में है, सेक्शन 21 में। अब दूसरे ऑप्शन से हमारे पास कौन सा, सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है वो किसके ऊपर बात करता है, वो करता है क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs जो कि जो क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए। आपको पता है कि अगर आपने MLA का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको कितनी मिनिमम एज चाहिए, 25 ईयर्स चाहिए। ओके, चलिए अब है सेक्शन 8। देखिए सेक्शन 8 और 9 ये दोनों आपने याद रखनी है, 8B और 9B। ठीक है ना, 8B और 9B एक्चुअली ये दोनों बात कर रही हैं किससे, ये बात करें तो ये राज्यसभा से बात करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए 8 जो है ना ये बात करती है किससे, ये बात करती है आपका जो अमेंडमेंट है किसमें, इन द फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर है ये। 9 की अगर बात करें तो कहते हैं ना, 9 की सबसेक्शन 1 है, वो कहती है क्या कि यहाँ पर 4 सीट्स होनी चाहिए। इसमें किसमें, जैसे हमारे राज्यसभा में कितनी है, 4 सीट्स हैं, लोकसभा में कितनी, 5 है। ठीक है ना, लेकिन ये राज्यसभा के लिए कौन सा है, सेक्शन 8 नहीं है, सेक्शन 9 है राज्यसभा के लिए, मतलब इसमें जो सीट्स के लिए है कितनी, 9 है। ठीक है, चलिए अब आपके पास कौन सा, सेक्शन 5। सेक्शन 5 की अगर बात करें तो सेक्शन 5 में एक चीज़ बता रखी है, कौन सी, सेक्शन 5 में एक चीज़ बता रखी है कि जो गवर्नर होगा, पहले गवर्नर था उसको रिप्लेस कर दिया किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ठीक है ना, ये कौन सी थी, सेक्शन 5। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 3 और 4 भी याद रखनी है। ठीक है ना, 3 जो है वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं, 3 जो है वो लद्दाख यूटी के ऊपर बात करके, लद्दाख यूटी जो फॉर्म्ड हुई है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, एक है करगिल, दूसरा है ले करगिल। ठीक है ना, और जो 4 सेक्शन है वो किसके बारे में बात कर रही है, J&K के बात कर रही है, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रही है, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट है एक्सेप्ट करगिल और ले। ओके, आई होप आपको ये मालूम हो गया होगा। अब इसके साथ साथ ना आप पहली और दूसरी को भी याद रख लें। ठीक है ना, पहली और दूसरी को भी याद रख लें। पहली जो है वो सिर्फ किसके बारे में बात करती है, इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, 2019 का एक्ट है ना, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसी के ऊपर है। ठीक है, जो ये इसमें है। ठीक है ना, और दूसरे की अगर बात करें तो इसमें है लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उसका मतलब ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी। ठीक है, ये है पहले, दूसरी, तीसरी, चौथा, 3, 4, 5। ठीक है ना, बाकी आगे भी हैं, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फिर इसी एक वीडियो में मैं बोलता रहूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाना। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते रहेंगे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स में नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। कहता है कि कौन नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उनकी ज़रूरत पड़े रिप्रेजेंट करने की, मतलब किस रिप्रेजेंट करना किसको है, वुमेन का, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको करेगा कौन, रिप्रेजेंट करेगा कौन, किसके पास अथॉरिटी होगी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, प्रेसिडेंट होगी या LG के पास होगी। तो ये किसके पास होगी, LG के पास होगी। अब यहाँ से आपने ये याद रखना है कि किस सेक्शन में बता रखा है कि ये 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है, तो कौन सा है वो, 15 सेक्शन है, ये भी याद रखना, किसमें, 15 सेक्शन में ऐसा बता रखा है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ ड्यूटी एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। देखिए ये मतलब अगर आप सब समझ ही चुके होंगे, मैं बोलूँगा तो लंबा हो जाना, ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पर खुद समझ लें, आप इतना तो मालूम होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो किसको चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर किसको इन्होंने किसके साथ, मतलब वो देखिए ये चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर्स ये अपना काम अकेला नहीं कर सकते, इनको हर काम के लिए क्या करना पड़ेगा, एलजी के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा, एलजी के पास जाने का, क्योंकि देखिए जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी ना, स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त जो थी वो पावर्स जो थी चीफ मिनिस्टर के, उस चीफ मिनिस्टर को हर जगह फिर गवर्नर के से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी कहीं पर भी, मतलब सब मर्जी चलती चीफ मिनिस्टर की। लेकिन जब से ये इसमें हमारी यूटी बनी है, तो यूटी में क्या होता है कि एलजी की पावर जो होती है वो वाइडर होती हैं, तो इसलिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सबको क्या करना पड़ता है, अपने डिसीजंस किससे, मतलब उसमें इनको इसकी गवर्नर से भी पूछना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में आपको फ़र्क मालूम होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स होती हैं वाइडर होती है किससे, गवर्नर से, उसकी वजह भी यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, विदाउट प्रिजुडाइस टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14। देखिए 14 है, उसकी सब सेक्शन कौन सी है, 3 है। कहता है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107। तो इसमें 107 से मतलब कितनी हो जाएंगी इंक्रीज़ होकर, अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी वो 121, 120, 110 या 114, तो कितनी हो जाएंगी वो 114 हो जाएगी। देखिए 90 हमारी डिलिमिटेशन के बाद आपको पता है हमारी कितनी है, अगर बात करें तो वो 90 हो गई हैं, ठीक है ना। 90 और प्लस करेंसी 24 किसके लिए, POK के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो टोटल जो है वो कितनी है 114, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर भी आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, हाँ बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉस फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की, वो लॉ बनाएगी, मान लिया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के लिए जो यूटी है इसके लिए क्या करेगी, लॉ बनाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है ना। हमारी मतलब MLAs को हम क्या करेंगे, चुनेंगे, हमारी इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन हमारी MLCs वाला जो था ना सीन, ठीक है ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह जो है ना, MLCs वगैरह वो अब चुने नहीं जाएंगे, वो खत्म है, ठीक है। हमारी पहले बाई कैमरल थी, ठीक है ना, अब कौन सी है, यूनिकैमरल है, ठीक है ना, ये कौन सी है, यूनिकैमरल है। और ये भी किस में, ये भी आपका बता रखा है किस सेक्शन में, ये भी अगर बात करें तो ये भी आपके पास कौन सा है, इसी से 14 में है, ये सेक्शन 14 में ये, ठीक है ना। हाँ चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए जो स्टेट है वो हर एक के ऊपर लॉ बना सकती है, लेकिन किसके ऊपर नहीं बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ऑप्शंस पढ़ लें आप ये सारे, यार टाइम चलता है जाता है इससे, ठीक। तो कौन सा आंसर इसका, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर क्या है, नहीं बना सकते ऑर्डर, इसमें क्या, इसमें लॉ वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा ये आप चीज़ भी याद रखें कि ये किस सेक्शन में आ रहा है, हाँ ये बात तो ज़रूरी है, ये किस सेक्शन में आ रहा है, पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिसी आ रहा है किसमें, 32 सेक्शन में। कितना आ रहा है, 32 सेक्शन में आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हु शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट शैल हैव एक्सरसाइजिंग कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी वोट्स अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 29। तो सीधा सिंपल सा है कि जब टाई हो जाए, वोट मतलब दोनों साइड से बराबर हूँ इसमें, ठीक है ना, तो उस वक्त किसके पास पावर होती है अपने कास्टिंग वोट करने की, ठीक है ना। वोट कौन कर सकता है, तो वो किसके पास होती है, डिप्टी स्पीकर या फिर मतलब डिप्टी स्पीकर के पास होती है, स्पीकर या फिर उसी जैसा पर्सन हो चीफ मिनिस्टर के पास या LG के पास। तो आंसर है इसका कौन सा, स्पीकर के पास। और ये अगर इसकी बात करें तो ये किस सेक्शन में बता रखा है, 25 सेक्शन में बता रखा है, और जो कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसकी 25 सेक्शन में ऐसा बता रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK UT टू बी फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। देखिए वही है कि डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी वो कितने होंगे, अभी हमने बात करी है इसमें, तो इसमें कितनी होंगी वो 107 होंगी, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू JNK। अच्छा ये एक चीज़ बता दूं आपको, पहले हमारी जो इसमें सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पहले कितनी थी, 83 थी, ठीक है ना, ये याद रखना। पहले कितनी थी, 83 थी, लेकिन अब कितनी है, 90 है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, इंक्रीज़ किया, कितनी, 7 में अगर बात करें तो 6 की है हमारी कहाँ, जम्मू प्रोविंस में, और एक किया कहाँ पर, कश्मीर प्रोविंस में। तो उस हिसाब से फिर कितनी होगी, 90 होगी, और प्लस 24 POK के लिए, तो पूरी कितनी होगी, 114, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन 9 है, अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। तो यूटी जो विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएटेड है वो कौन सी है? लद्दाख है, सबको पता होगा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू या करगिल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लद्दाख है। कौन सी है वो? लद्दाख है विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है करगिल और दूसरा आपके पास कौन सा? ले, ठीक है ना, ये इसके डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूटी के। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने देखना है कि प्रेसिडेंट का असेंट उसको कब मिला। देखिए यहाँ पर आपने इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कौन सा? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और फिर 31 अक्टूबर, ठीक है। 5 अगस्त को बिल को बिल को प्रेजेंट किया था, कहाँ पर? राज्यसभा में। किसने किया था? होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और उसी दिन इसको पास भी कर दिया था। 5 अगस्त को वहाँ पर लाया था और उसी दिन राज्यसभा में उसको पास भी कर दिया था। फिर 6 अगस्त को इसको लोकसभा से पास भी कर दिया गया, ठीक है। फिर 9 अगस्त को क्या हुआ था? 2019 की बात आई है, ठीक है। 9 अगस्त को क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो इसको मिल गया था, ठीक है। फिर 31 अक्टूबर को क्या हो गई थी? जो इसमें बाइफरकेट होती थी, एक यूटी बाइफरकेट हो गई थी जम्मू कश्मीर, तो एक यूटी J&K बनी और दूसरी J&K जो दूसरी बनी जो कौन थी? लद्दाख थी। तो लद्दाख की बात करें तो उसमें कोई विदाउट लेजिस्लेचर है वो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है वो लेजिस्लेचर मतलब ये हुआ कि MLAs वगैरह हम चुन सकते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है, ठीक है। लद्दाख में ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है? वो 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट का इसको असेंट मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी। तो कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं वुमेन को? तो कौन कितनी है वो? सीधा 2 है। कितनी है वो? 2 है। कौन कर सकता है इनको? LG कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है? LG। किस सेक्शन में बता रखा है? अभी हमने ऊपर करा, ये 15 सेक्शन में बता रखा है, ठीक है ना। 16 सेक्शन जो बताती है वो किसके बारे में बताती है? वो बता रही है एलिजिबिलिटी किसके बारे में, मतलब जो MLAs वगैरह होंगे ना उनके बारे में, ठीक है ना। उनकी क्वालिफिकेशन, उनका वो एज वगैरह, ठीक है। ये हमने अभी ऑलरेडी उसके ऊपर बात करी है। चलिए नेक्स्ट है, As per J&K Reorganization Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT shall be designated as and she shall be designated as। तो इसमें देखिए अंडर आर्टिकल 239 जो है ना, एक LG को अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट करता है। तो सीधा आपने ये याद रखना ये कि अंडर आर्टिकल 239 जो किसको अपॉइंट किया था? LG को अपॉइंट किया था हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 239A है और 239 है। 239 की अगर बात करें सिर्फ, तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इस आर्टिकल के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है कि यहाँ पर लद्दाख को, और हमारे 239A जो है ना, इसको यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाएगा किसमें? जम्मू कश्मीर किया जाता है, ठीक है ना। LG को अपॉइंट किया जाता है किस आर्टिकल के अंडर? 239 के। 239 के अंडर इसको अपॉइंट किया जाता है LG को। ओके, हमारी ये पूछ रखा है 239 हमारा जम्मू कश्मीर का है और 239 कहाँ का है? लद्दाख का है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, As per the provisions of J&K Reorganization Act 2019, which article of Indian Constitution is applicable to the UT of J&K? देखिए कहता है कि कौन सी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो इसमें कौन सा आर्टिकल है जो एप्लीकेबल है J&K यूटी में? तो J&K यूटी में अभी हमने बात करी है, कौन सा है? कौन सा ये है 239A। ओके, 239A J&K और 239 किसके लिए? लद्दाख के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, as per the J&K Reorganization Act 2019, the UT of Ladakh comprises of which of the following territories of state of J&K? तो UT of लद्दाख में हमारे पास कौन कौन से अभी हमने बात करी है, तो सीधा पहला ऑप्शन इसका क्या आंसर है? ले एंड करगिल। लद्दाख में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ले एंड करगिल। ओके, लद्दाख से अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री जो MPs की सीट है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो इसमें है वो कितनी है? 1 सीट है, ठीक है ना। हमारी जो लोकसभा में सीट है वो कितनी है? 5 है। राज्यसभा में कितनी है? हमारी कितनी है? 4 है। टोटल कितनी है? 9। लद्दाख की सिर्फ 1 ही है, ठीक है ना, और उसके राज्यसभा में कोई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर बता दिए ऊपर वाले का? एक सेकेंड, हाँ बता दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एज ऑफ 2021 द J&K Reorganization Act 2019 कंसिस्ट ऑफ। तो जो ये J&K Reorganization Act है 2019, इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल बिल्कुल हैं।
105 सेक्शंस गलत है ये, 107 सेक्शंस गलत है ये, 107 सेक्शंस गलत है ये। तो ये एक चीज़ याद रखना यहाँ से, आई होप आपको ये मालूम भी होगा, नहीं मालूम हो तो तब भी कोई बात नहीं है, सीख लें यहाँ पर, तो अगली बार आपको बस याद रहना चाहिए। तो 103 सेक्शन से हमारी, कितनी सेक्शन से? 103 सेक्शन से। ओके, पार्ट्स कितने हमारे? 14 पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और शेड्यूल कितने हमारे पास? 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर मैं डिस्कस ना वीडियो के एंड पर करूंगा। आपको मैं पूरा जो चीज़ यहाँ पर मतलब बची है वो मैं आपको लास्ट में एक मतलब जैसे टॉपिक है ना वो मैं पूरा आपको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, हाँ, MCQ पहले और टॉपिक बाद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज पर द J&K Reorganization Act 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K शैल बी। कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? तो देखिए यहाँ पर, तो 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने हैं? वो हैं हमारे पास, कितने हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो कितनी है? 107 है। कितनी? 107। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, ए लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ J&K इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो किस शेड्यूल में बताया है कि जो सेंट्रल लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 106 जो सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए शेड्यूल की अगर बात करें तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ, 5 शेड्यूल है। पहला जो है ना ये किसके बारे में बात करता है? पहला अगर बात करें तो ये बात करता है किसके ऊपर? राज्यसभा के बारे में बात करता है। दूसरे की अगर बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है? लोकसभा के बारे में बात करता है। तीसरे की अगर बात करें तो ये बात करता है हमारी किस में? लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर चौथे की बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में बात करता है। फिफ्थ जो है ना वो किसके बारे में बात करता है? ये इन्हीं सेंट्रल लॉज के ऊपर क्या करता है? सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज जो है ना इनके ऊपर क्या करता है? बात करता है ये। ठीक है ना? राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात करें ना तो हमारी अभी अगर बात करें प्रेजेंट आज की अगर बात करूं मैं 2024 की, तो अब हमारे 90 सीट्स पर क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, मतलब इसमें MLAs के। ठीक है ना, 24 जो हैं वो अलग से हैं। ठीक है ना, टोटल जो है वो 114 हैं। ठीक है ना, लेकिन 107 अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। ठीक है ना, 107 ये तो बाद में किए गए ना, इसमें इंक्रीज़ किया गया डिलिमिटेशन होने पर। ठीक है ना, हाँ, और क्या बताना था मुझे? चलिए जब याद आएगा और कुछ चीज़ तो बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The J&K Reorganization Act 2019 has introduced certain changes in the states and duties sections of Constitution. Accordingly, which of the following schedules of the Constitution of India has been amended? तो कहता है कि कौन सा इसमें मतलब बहुत से चेंजेस जो स्टेट्स ड्यूटीज में लाई गए हैं। ठीक है ना, इस जो J&K Reorganization Act है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सर्टेन चेंजेस हुए। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है उसको चेंज किया गया, तो वो सीधा है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा? वो फर्स्ट शेड्यूल है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 डील विद। अभी हमने बात करी थी तो सेक्शन 9 जो था, 8 और 9 वो किसके ऊपर थे? राज्यसभा के ऊपर थे। ठीक है ना, तो 9 जो था वो क्या कह रहा था कि 4 सीट्स होंगी कहाँ पर? इसमें राज्यसभा में। तो आपके पास आंसर जो है वो यही है, एलोकेटिंग ऑफ सीटिंग मेंबर्स। ओके, एलोकेटिंग ऑफ सीटिंग मेंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, विच क्लास सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए आप देखें, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं। क्या? असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप सुन रहे होंगे कि यार इसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री या MPs के इलेक्शन आ रहे हैं। तो जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है ना, स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं। और जब पार्लियामेंट्री मतलब पार्लियामेंट के MPs वगैरह के इलेक्शन हो रहे हैं, वो तो आपको सीधा सीधा पता है। असेंबली का मतलब हो गया कि हमारे MLAs वगैरह अब चुनने जा रहे हैं, उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये मालूम हो गया होगा। अब जो है 2019 में मतलब कहता है कि जब डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में, जो लॉ बनाती है स्टेट इंडियन गवर्नमेंट, जब पार्लियामेंट या फिर और साथ में जो J&K यूटी का इनके लेजिस्लेटिव असेंबली अगर लॉ बनाती है, इनमें अगर कोई डिफरेंस आता है, ठीक है ना, तो कौन सेक्शन में वो कहता है कि इसको मतलब वो डील करता है, कौन सेक्शन वो डील करती है? ऑप्शन से हमारे पास कौन से 35, 34, 36 या 38। तो हमारे पास कौन सा है? वो 35 है। ओके, कौन सा? ये 35 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239A।
तो 239 ए कहाँ पर लगेगा, जम्मू कश्मीर लगेगा, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ JNK विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके थ्रू, वो अपॉइंट करेगा, किसको करेगा, द एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंट डेजिग्नेटेड एज, किसको अपॉइंट करेगा, सीधा सीधा आपने याद रखना यार, ये LG को ही तो अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। और इसको पीछे किसका खाता है, प्रेसिडेंट का, ठीक है ना, मतलब अपॉइंट कोई करना। विच क्लास सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, तो कौन सी क्लास सेक्शन अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के साथ जो जुड़ी हुई है, वो है ऑप्शन आपके पास 36, 39, 41, 43, तो आंसर इसका कौन सा, 43। 41 की अगर बात करें ना, तो 41 की अगर बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका एनुअल फाइनेंशियल, वो एनुअल फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको यार, सीधा बजट ही, ठीक है ना, बजट के ऊपर बात करता है ये, ठीक है, हाँ 41, ओके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 of JNK Reorganization Act 2019, in which language will be business of the Legislative Assembly of the UT not be conducted। तो इसमें कौन सी जो है, मतलब समझ गए आप क्वेश्चन, तो कश्मीरी है, इंग्लिश है, या सीधा कन्नड़ी है, ये ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT जम्मू कश्मीर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जम्मू कश्मीर, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव, डिप्टी स्पीकर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो कौन होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ओके, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब ये होंगे आपके क्वेश्चन कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए हैं, देखिए ये क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हुए हैं जो JKSSB ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, पीछे जो मैंने बताया 23 पता नहीं 23 या 25 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब जो बचे हुए हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इसको भी आपने मिस नहीं करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन 1 है, ऑन विच डेट द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा, हमने अभी बात करी है इसके ऊपर, तो कब करी है वो, 5 अगस्त 2019 को इसके ऊपर डिस्कस चली थी, ठीक है, राज्यसभा में। नेक्स्ट है, What measures were taken before introduction of JNK reorganization bill, तो क्या क्या चीज़ें ली गई थी। देखिए सीधा मैं, आप ऑप्शंस देखते हैं तो टाइम कम करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 बिल्कुल लगी थी ये, हाउस अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स का, सेपरेटिस्ट का बिल्कुल हुआ था ये, 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में, तो ये सारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्टैंड बाइफरकेटेड इनटू यूटीज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द रीऑर्गेनाइजेशन बिल, तो कितने, दो हैं, 2 यूटी में ये बाइफरकेट हुआ, ये तो सबको मालूम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच यूटी विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ JNK, तो सबको मालूम है वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अगर नहीं मालूम कोई बात नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आर्टिकल 370 जो है वो कब इसमें फोर्स में लाया गया, इसमें तो कब है वो, 26 जनवरी 1957 को। देखिए 2 चीज़ें याद रखनी आपने, एक आपके पास कौन सा, ये है आपके पास 31 अक्टूबर 1951, ठीक है, और है आपके पास 7 नवंबर 1956। इन दिनों हुआ क्या था, इन दिनों ये हुआ था कि अच्छा ये इसमें जो ये 31 अक्टूबर 1951 इसमें क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, ठीक है ना, JNK की, वो बनी थी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK बनी थी, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, ये हमारा हुआ था क्या कहते हैं उसको, 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, हाँ 1957 को हुआ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट बनी थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसको डिसॉल्व कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना, इसको ख़त्म कर दिया था, ठीक। फिर 7 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया था, JNK अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अडॉप्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK विल बी अपॉइंटेड बाय, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 31 अक्टूबर 2019 से वो कितने होंगे? देखिए अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर जो इसमें जो सेक्शन 14 है उसकी सब सेक्शन में 4 में है, कितने हैं वो? 107 है। ओके, नेक्स्ट है नंबर वुमेन टू नॉमिनेटेड, अभी हमने इस पर तो बात करी है, कितनी वुमेन को नॉमिनेट करेंगे? तो कितनी करेंगे? 2 को करेंगे। नेक्स्ट है द लोकसभा मेंबर हु वाज नॉट प्रेजेंट इन द होस्ट ड्यूरिंग द बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन एजेंट के, तो कौन सा मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ओके, नेक्स्ट है द यूटी ऑफ लद्दाख विल बी इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट, यूटी ऑफ लद्दाख में कौन कौन से? लेह करगिल, अब ऑलरेडी हमने बात करी है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, किस तरह का मतलब उसका होगा? जम्मू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, कॉमन है ना हाई कोर्ट हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेड एज पर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 356 तो नहीं है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो हमारे पास कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेड एज पर आर्टिकल 239A, ठीक है ना? हाँ 239A, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी अपॉइंटेड बाई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें इंक्लूड चीफ, इनको सब अपॉइंट कौन करेगा? ये LG सब करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, वो कितने? 20 हैं, सभी को मालूम है। नहीं मालूम तो अब भी कोई बात नहीं, पहली बार आप सुन रहे होंगे। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिलोंग टू PDP, छोड़िए यार ये, चलिए देख लें आप, 2 हैं, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ होस्ट विच पार्टी वॉकड आउट ऑफ द राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को, तो उसमें कुछ लोग जो पार्टी के थे वो बाहर निकल गए थे, वो कौन से थे? TMC के थे। किसके? TMC के। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा वोटेड इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन इन फेवर में कितने लोगों ने, कितने फेवर में थे इसके? तो कितने थे वो? 125 थे। कितने थे वो? 125 थे। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने थे? 125। ओके, नेक्स्ट है और कितने उसके फेवर में नहीं थे राज्यसभा में? वो 61 थे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर, तो देखिए राज्यसभा में 125 फेवर में थे, 61 फेवर में नहीं थे। उसी तरह से जो फेवर में लोकसभा की अगर बात करें तो 370 जो थे वे फेवर में थे, ठीक है ना, और जो फेवर में नहीं थे वो कितने थे? 70 थे। लोकसभा की बात आई है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट वाज असेंटेड टू बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्ट जो हुआ था उसको असेंट कब मिली थी, मतलब साइन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 2019 को। 5, 6, 9, 5 को राज्यसभा, 6 को लोकसभा, 9 को प्रेसिडेंट, ठीक है, और 31 को यूटीज फॉर्म हो गई थी। ओके, नेक्स्ट द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विल कम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम 31 को 2019। ओके, नेक्स्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू, जो लद्दाख की यूटी है वो चंडीगढ़ से है, और जो हमारी है वो कौन सी है? पुडुचेरी बेस है, ठीक है ना। पुडुचेरी में भी आर्टिकल 239A के तहत ही मतलब वहाँ पर सारे वो काम वगैरह चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड, यहाँ पर जो पुडुचेरी मॉडल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ MLAs विल इंक्रीज टू, जो नंबर ऑफ MLAs है वो कितने इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कितने आपके पास? 114 हो जाएंगे, ठीक है। 107 पहले 7 इंक्रीज करके कितने हो जाएंगे? 114 हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है द सीट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल रिमेन रिजर्व फॉर POK, तो POK के लिए कितनी रहेंगी? 24 रहेंगी, ठीक है। 90 और प्लस 24, ये याद रखना है। ओके, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेशन, वो कितनी है? सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, देखिए ये 9, ये परसेंट के हिसाब से वो कितना? 10% है। देखिए ये है आपके पास कौन सा, इसमें अगर बात करें तो ये आर्टिकल, ये सेक्शन हमारे पास कौन सी बताती है? सेक्शन है 54 है, सॉरी ये 54 नहीं, ये है कौन सी? 53 में ये कहा गया है कि जो इसमें जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो कितनी होनी चाहिए? 10% तक होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 10% होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 57 भी आपने याद रख लेनी है सेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट, तो ऊपर वाले का आंसर 10 था, ठीक है। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, चलिए अब थोड़ा और कुछ आ गया, तो सब ट्रॉपिकल हमारे पास कौन सा है? जम्मू है। टेम्परेट कौन सा है? कश्मीर है। ओके, द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर वो कौन सा है? जुलाई है हॉटेस्ट मंथ। ओके, द टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू कश्मीर कितनी? 103 सेंटीमीटर है। चलिए उस पर आप बोर हो गए थे ना आर्टिकल इसमें रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अब थोड़ा आप
इससे थोड़ा अपनी बोरिंग को हटाएं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन फैल्स मैक्सिमम रेनफॉल, तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है, रियासी में होती है। उसके बाद एनुअल रेनफॉल इन जम्मू कितनी है, 1115.9 mm, ठीक है। द कोल्डेस्ट सीजन इन कश्मीर, वो कौन सा, विंटर है। विंटर में आपको पता है क्या है, 3 होते हैं आपके पास, वो चलिए छोड़िए यार। द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, मेज प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसमें, तो वो कौन सा है, उधमपुर है, ओके। और आई थिंक लास्ट है हमारा 75% ऑफ सैफरॉन इज ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो कहाँ पर है, पुलवामा में। अब इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, बहुत ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। पुलवामा में, ठीक है ना, पुलवामा बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। कौन कौन सी, राइस बोल ऑफ कश्मीर, सैफरॉन के लिए, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये। और यहाँ पर पुलवामा में आपके पास क्या है, 2 लेक भी हैं, तारसर एंड मारसर, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, पुलवामा में, ओके। मारसर जो है ये पानी प्रोवाइड करता है किसको, शराबकुल कैनाल को। शराबकुल कैनाल आगे प्रोवाइड करता है पानी किसको, फाउंटेन्स को। कौन से फाउंटेन्स, जो भी मुगल गार्डन्स हैं उन सब में, ठीक है। चलिए इस पर हम बात ऐसे कर दिए, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, चलिए यहाँ पर अब हम बात को थोड़ा खींचते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। ये काम आपके MCQs हो गए, MCQs आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जो चीज़ आपने करनी है। देखिए अगर हम अपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है, 103 सेक्शन है, ओके, 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स। अब देखिए आपने याद रखना, ये चीज़ याद रखनी, ये बोलना नहीं है, ये तो आपका ओवरव्यू है एक, ठीक है ना। ये मैं ऊपर से बताऊंगा, उसके बाद फिर वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ओके। 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर आपने याद कैसे करना है, 1 से लेकर 2 तक, फिर 3 से लेकर 7 तक, फिर 8 से लेकर 57 तक, फिर 58 अकेला आ जाता है, फिर 59 से लेकर 64 तक, फिर 65 और 66 है, फिर 67 और 74 है, फिर 75 से 78 है, फिर 79 अकेला है, ठीक है। फिर 80 से लेकर 83 तक है, फिर 84 भी अकेला है। इन अकेले को हम क्या करते हैं, सर्कल कर लेते हैं, ओके। फिर 85 से लेकर 87 तक है, फिर 88 से लेकर 93 तक है, फिर 94 से लेकर 103 तक है। पहले देखिए ये है पार्ट 1, ये कौन सा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, फिर ये 10 है, ये 11 पार्ट है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है, ठीक है। ये अपने भूलना नहीं है। 1 से 2 लेकर जो ये सेक्शन है, 1 से लेकर 1 सेक्शन 2 सेक्शन, फिर 3 से 7 तक सेक्शन चाहिए सारी, ठीक है। 1-2 सेक्शन में क्या आता है, प्रीलिमिनरी आता है, प्रीलिमिनरी, ठीक है। दूसरे में अगर बात करें तो ये किसके ऊपर आता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, उसके ऊपर है। तीसरे की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन या इन द स्टेट, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। चौथा जो है ना वो किसके ऊपर है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, ठीक है, किसके ऊपर है, लद्दाख के ऊपर है, ठीक है। 5वें की अगर बात करें तो ये डीलिमिटेशन के ऊपर है, डीलिमिटेशन। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें तो वो करता है SC और ST के ऊपर बात करता है। फिर उससे आगे अगर बात करें तो वो किसके ऊपर था, मिसलेनियस है वो, ठीक है ना, मिसलेनियस, ओके। फिर आगे अगर बात करें तो वो करता है किसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। फिर आगे वाले अगर बात करें तो वो करता है किसके ऊपर, एडवोकेट जनरल के ऊपर करता है, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें तो वो करता है किसकी, इसमें एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ की, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें तो वो बात करता है किसकी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। फिर आगे अगर बात करें तो वो किसकी बात करता है, कॉरपोरेशंस की। फिर आगे अगर बात करें तो वो बात करता है किसकी, सर्विसेज की, ठीक है ना, एसेट्स कॉरपोरेशन सर्विसेज। और लास्ट पर आपका कौन सा, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। ये है आपका ओवरव्यू। अब मैं अगर एक एक करके आपको बताऊंगा यहाँ पर तो काफ़ी लंबा हो जाना है, और आई होप आपने ये सब कुछ पढ़ा रखा होगा। ये सिर्फ MCQs ही थे आपके रिवीजन के लिए,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको आपने भूलना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। और एग्ज़ाम से पहले आप क्या करें, मतलब उससे इसको अभी आप एक अच्छे से पढ़ लें एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपने 3-4 महीने पहले इसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। फिर एग्ज़ाम से पहले आपने इसको क्या करना है, रीड करना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले या फिर मतलब पहले पढ़ रखा होना चाहिए आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होना चाहिए। फिर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है, फिर 1-2 बार पढ़ना है, तो ये आपके सेक्शंस वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत बार अगले जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये आपको देखने को ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जैसा एग्जाम हो उसके टाइम आप इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है। सो यही थी हमारी अब आज की वीडियो। और इस वीडियो के साथ हम अपनी यहीं पर हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे स्टॉप। अब ये वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचती है। ओके, तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।